कैसे हैं आप सब। स्टॉक मार्केट सीरीज की इस तीसरी वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होते हैं ब्रोकर्स, क्या होते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन ब्रोकर्स, स्टॉक मार्केट हफ्ते में कितने दिन काम करता है और इसकी टाइमिंग क्या है। इस वीडियो को देखने से पहले मैंने 2 वीडियोस और अपलोड की हुई हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उन 2 वीडियोस को देखें ताकि आपको ये सीरीज अच्छे से समझ आए। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। आज का टॉपिक समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको अपने दोस्त के पास कोई कोरियर या कोई लेटर डिलीवर करवाना है, तो अब उस कोरियर को डिलीवर करने के लिए आप खुद अपने दोस्त के पास दूसरे शहर में या किसी दूसरी जगह नहीं जाएंगे, बल्कि आप सहारा लेंगे किसी कोरियर का या किसी पोस्टमैन का, जो आपकी मदद करेगा और आपके उस कोरियर को आपके दोस्त तक पहुंचा देगा और बदले में आपसे कुछ पैसे लेगा। तो ब्रोकर्स भी ठीक वैसे ही काम करते हैं। ब्रोकर्स काम करते हैं एक मिडलमैन का, एक पोस्टमैन का या एक एजेंट का, आपके और स्टॉक मार्केट के बीच में। अब जब भी स्टॉक मार्केट में जाएंगे, सबसे पहले जो आपको वहां दिखेंगे वो होंगे ब्रोकर्स, या आप ऐसा कह लीजिए कि पूरे स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स ही आपको दिखेंगे। बिना ब्रोकर्स के ट्रेडिंग करना इम्पॉसिबल है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग होती है, लेकिन ये दूसरी मार्केट की तरह नहीं है जहां आप जाते हैं एक सेलर के पास और उसे पैसे देते हैं बदले में कुछ सामान खरीदने के लिए। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आप डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर बाय या सेल नहीं कर सकते, बल्कि आपको ज़रूरत होती है एक ब्रोकर की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑफलाइन ब्रोकर से। जैसा कि अब नाम से ही समझ गए होंगे, ऑफलाइन ब्रोकिंग वो ब्रोकिंग होती है जहां इंटरनेट की सहायता नहीं लेनी पड़ती। आप फिजिकली किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, उसके पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और आप उसे कमांड देते हैं आपके बिहाफ पर शेयर्स की बाइंग या सेलिंग करना। ऑफलाइन ट्रेडिंग में बहुत सारा पेपर वर्क इंक्लूड होता है और इसमें बहुत सारा समय भी लगता है। अब मान लीजिए आपको रिलायंस कंपनी के 100 शेयर खरीदने हैं। आप एक ऑफलाइन ब्रोकर के पास जाते हैं, उसके पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। उस डीमैट अकाउंट में उन 100 शेयर के खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा उस डीमैट अकाउंट में डालते हैं और आप अपने ब्रोकर को ये कमांड देते हैं कि इस भाव पर आपके अकाउंट में इतने शेयर परचेज कर दिए जाएं, और वो भाव आने के बाद आपका ब्रोकर आपकी कमांड पे उन शेयर्स को आपके डीमैट अकाउंट में डाल देता है और बदले में लेता है आपसे ब्रोकरेज, या जिसे हम दलाली भी कहते हैं। और ये सारा डेटा एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आपको दे दिया जाता है। अब आपके पास वो सारे कागज होंगे जिनमें ये लिखा होगा कि इस नाम से आपका डीमैट अकाउंट है, आपके डीमैट अकाउंट में कितने पैसे हैं और आपके डीमैट अकाउंट में कितने शेयर उस पर्टिकुलर टाइम पे हैं। अब मान लीजिए आपको वो शेयर बेचने हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आप अपने ब्रोकर के पास जाएंगे और उसे कमांड देंगे कि इस भाव पर आपके रिलायंस के 100 शेयर बेच दिए जाए, और वो ब्रोकर आपकी उस कमांड पर आपके शेयर बेच देगा। तो ये होता है ऑफलाइन ब्रोकिंग। ऑफलाइन ब्रोकर्स के अच्छे एग्जांपल हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो ऑफलाइन ब्रोकिंग प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि ऑफलाइन ब्रोकिंग में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है और ये काफी लेंथी प्रोसेस है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन ब्रोकिंग या ऑनलाइन ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म सामने आता है। अब ऑनलाइन ब्रोकिंग का एग्जांपल अगर मैं दूं तो इसमें बहुत बड़े नाम हैं जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, मनी कंट्रोल। ये सब ऐसी वेबसाइट या ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करने में बहुत हेल्प करती हैं। आपको सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या इनकी वेबसाइट विजिट करनी है और इनकी वेबसाइट पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और कैसे आप एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जिस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, उतना ही आसान है इन ऑनलाइन ट्रेड प्लेटफॉर्म्स पर एक ऑर्डर प्लेस करना। अब क्योंकि ये ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे कुछ चार्जेस नहीं लेंगे। जिस तरह से एक पोस्टमैन या एक कोरियर वाला आपसे चार्ज लेता है, उसी तरह से ब्रोकर भी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपसे चार्जेस लेते हैं। अब बात आती है कि दोनों में से बेटर कौन सा ऑप्शन है, ऑफलाइन ट्रेडिंग है या ऑनलाइन ट्रेडिंग है। अगर आपको ऑफलाइन ट्रेडिंग ज्यादा कन्वीनियंट या ज्यादा सिक्योर लगती है तो आप ऑफलाइन ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग ज्यादा सिक्योर या कन्विंसिंग लगती है तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कीजिए। अब जिस तरह से एक नॉर्मल मार्केट की भी हफ्ते में 1 या 2 छुट्टियां होती हैं और उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है।
स्टॉक मार्केट हफ्ते के 7 दिन नहीं खुला रहता, बल्कि स्टॉक मार्केट खुलता है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, मंडे से फ्राइडे तक। और इसकी टाइमिंग होती है सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक। सुबह 9:30 बजे से पहले और दोपहर को 3:30 बजे के बाद आप स्टॉक मार्केट में किसी तरह का ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। जितनी भी ट्रेडिंग होगी, जितनी भी बाइंग सेलिंग होगी, इसी टाइम इंटरवल के बीच होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो आज हमने जाना कि ब्रोकर्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट की टाइमिंग्स क्या होती हैं, स्टॉक मार्केट कितनी देर खुला रहता है और ऑफलाइन या ऑनलाइन ब्रोकर में से आपके लिए कौन सा अच्छा है। आगे आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि कैसे एक शेयर का भाव तय किया जाता है, कैसे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और कैसे एक ट्रेड प्लेस किया जाता है। ये सब आगे आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।